करीब 50,000 मच्छरों का एक झुंड अपने राजा के नेतृत्व में एक पेड़ की डाल पर रहता था। वे इतने नियमबद्ध थे कि सुबह सब खून चूसने निकल जाते और संध्या तक ही घर लौटते, और फिर रोज रात अपने परिवार व साथियों के साथ जश्न मनाते, एक दूसरे को दिन भर के अनुभव भी सुनाते। कुल मिलाकर इन मच्छरों का जीवन स्तर अन्य मच्छरों से काफी बेहतर था, और इसका पूरा श्रेय उनके राजा को जाता था, जिसने न सिर्फ सबको एकत्रित किया था बल्कि सबको साथ रहने के फायदे भी बताए थे और जीने के सलीके भी सिखाए थे। परंतु जल्द ही मच्छरों की तादाद दोगुनी हो गई और पेड़ की जिस शाखा के एक छिद्र में उन्होंने बसेरा बना रखा था वह छोटा पड़ने लगा। सो राजा ने दूरदृष्टि अपनाते हुए नए बसेरे में स्थानांतरित होना तय किया। निश्चित ही नया बसेरा खोजने की जवाबदारी राजा ने अपने कंधे पर उठा ली थी। बस फिर दिन रात वह इसी कार्य में भिड़ गया था। जल्दी उसकी निगाह एक हाथी पर पड़ी और वह उसके कान से बड़ा आकर्षित हुआ, क्योंकि पेड़ की डाल के जिस क्षेत्र में वे लोग रह रहे थे हाथी का कान उससे कई गुना बड़ा था, और दूसरा पेड़ में हिलन डुलन थी नहीं, जबकि हाथी के कान में न सिर्फ एक घूमता फिरता बल्कि विशाल राजमहल बनवाया जा सकता था। राजा को समझते देर न लगी कि इसका मजा ही अलग होगा। हाथी जहाँ जहाँ घूमेगा हमें भी घूमने को मिलेगा। सो कुल मिलाकर मानना पड़ेगा कि राजा ने अपनी प्रजा के लिए श्रेष्ठ बसेरा खोज लिया था। अब उसने मन तो पक्का बना लिया था, परंतु मच्छरों के साथ वह शिफ्ट करे उससे पूर्व वह हाथी की मर्जी जान लेना चाहता था, क्योंकि वह समझदार होने के साथ साथ शिष्टाचारी भी पूरा था। अतः वह बिना हाथी की सहमति के उसके कान में बसेरा बनाना नहीं चाहता था। सो वह तत्काल हाथी के निकट जा पहुंचा और उसके कान में चिल्लाते हुए बोला, सुन हाथी, मैं मच्छरों का राजा हूँ। तुझे यह जानकर खुशी होगी कि तेरा कान मुझे बहुत पसंद आ गया है और मैं उसमें हमारा राजमहल बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह तेरे लिए गौरव की बात है, फिर भी मैं तेरी इजाजत के बगैर तेरे कान में राजमहल बनाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन हाथी ने कोई जवाब नहीं दिया। मच्छर ने 2-3 बार पूछा, पर बात वहीं की वहीं रही। जब हाथी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मच्छरों के राजा ने हाथी के मौन को ही स्वीकृति मान लिया। उसने सोचा शायद वह हमारे आगमन की बात सुनकर इतना खुश हो गया है कि उसके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे हैं, और यूं भी मौनः स्वीकृति लक्षणम की पुरानी परंपरा है। बस मच्छरों के राजा ने सब मच्छरों के साथ हाथी के कान में रहना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही मच्छरों की संख्या 4 गुना हो गई। अब तो उन्हें हाथी का कान भी छोटा पड़ने लगा। सो एक बार फिर नए राजमहल की तलाश शुरू हुई और उसे खोज भी लिया गया। फिर तो देखते ही देखते हाथी के कान से प्रस्थान करने का समय भी आ गया। सारे मच्छर तो निकल गए, पर राजा कुछ देर वहीं रुका रहा। दरअसल वह हाथी का धन्यवाद किए बगैर जाना नहीं चाहता था। सो उसने हाथी के कान में चिल्लाते हुए कहा, सुन हाथी, मैं जानता हूँ कि हमारे जाने के बाद तुझे बड़ा दुख होगा, पर क्या करें, तुम हमारी मजबूरी समझ सकते हो। जगह छोटी पड़ने लग गई, वरना हम तुम्हारा कान कभी ना छोड़ते। आश्चर्य के इस बार भी हाथी ने कोई जवाब नहीं दिया। मच्छरों का राजा 2-3 बार और जोर से चिल्लाया, पर कोई असर नहीं। हाथी ने पलटकर कोई उत्तर नहीं दिया। हाथी के इस व्यवहार से मच्छरों का राजा बुरी तरह चौंक गया। अपने अंतिम प्रयास रूप उसने पूरी ताकत से फिर चिल्लाते हुए हाथी के कान में कहा, सुन हाथी, हम काफी लंबे समय से तेरे कान में रह रहे हैं, पर अब हमें जाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तू दुखी होगा, पर हम क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। अब की बार हाथी ने जवाब दिया। वह बोला,
अच्छा, तो तुम लंबे समय से मेरे कान में रह रहे हो और अब जा रहे हो। होगा, मुझे तो तुम्हारे रहने का पता ही नहीं चला। यह सुनते ही बेचारे राजा का तो पूरा नशा ही हिरण हो गया। उसकी किसी बात या कार्य की छोड़ो, उसके रहने तथा जाने तक का हाथी को कुछ पता नहीं। तो इस कहानी का यह सार है दोस्तों कि यही हमारे साथ होता है। परमात्मा इतना विशाल है कि वहां तक सिर्फ शुद्ध भावों की आवाज ही पहुंचती है, परंतु चूंकि वह हमें मुश्किल जान पड़ता है, इसलिए हम कभी उसकी पूजा करते, कभी मंदिर मस्जिद या चर्च हो आते, कभी उपवास करते तो कभी उसे प्रसाद चढ़ाते, सालों तक यह करते। पर जब मन या जीवन पर इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आता तो रोते चिल्लाते कि हे ईश्वर, इतने सोमवार किए, हर शुक्रवार मस्जिद आया, पर तू है कि सुनता नहीं, जीवन से दुख दर्द दूर करता ही नहीं, पर वहां से कोई प्रत्युत्तर नहीं आता। कभी जब बड़ी जोर से चिल्लाते तो कभी कभार जवाब आ भी जाता। परमात्मा कहता, अच्छा, तो तुम इतने सालों से चर्च जा रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं। वो क्या है कि मेरे पास तो सिर्फ भावों की आवाज पहुंचती है। सो अब भी वक्त है, अच्छा होगा कि हम समझ जाएं, यह समझ ही लें कि शुद्ध भावों के अलावा अन्य किसी वस्तु द्वारा परमात्मा से कभी संपर्क स्थापित नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।